हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। अगर आप लोगों ने सीटेट परीक्षा दी है या फिर देने जा रहे हैं तो यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। सीटेट से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। कई छात्र थे जिनके द्वारा कई सवाल भेजे गए, इन सवालों को हमने शामिल कर लिया है इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा और लाइक नहीं किया तो जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ सवाल आप लोगों के थे वो हम ले लेते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के द्वारा सवाल भेजे गए थे, काफी ज्यादा छात्रों के मन में यह सवाल था कि जो सीटेट की उत्तर कुंजी है वो कब तक जारी होगी। तो सीटेट की उत्तर कुंजी को लेकर आपको बता दें, जो आपकी परीक्षा हुई थी 7 जुलाई को, इसकी उत्तर कुंजी जो आपकी जारी होगी वो उत्तर कुंजी का प्रोसेस सीबीएसई की तरफ से कुछ इस प्रकार रहता है। जो आपकी उत्तर कुंजी होती है वो 20 से 25 दिन का पूरा पूरा उसमें समय लगता है। जो पहली उत्तर कुंजी होती है, जो प्रथम उत्तर कुंजी जारी की जाती है, क्योंकि जो पहली उत्तर कुंजी जारी की जाती है उसके बाद आपत्तियां ली जाती हैं। ऐसे में कई छात्रों के मन में सवाल होगा कि जो पहली उत्तर कुंजी आपको देखने को मिलेगी वो कब तक मिलेगी। तो आपको बता दें, जो आपकी पहली उत्तर कुंजी मिलेगी देखने को, वो इस महीने के आखिरी हफ्ते तक देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपको जो पिछली बार उत्तर कुंजी जारी की गई थी, जो पिछले जो एग्जाम हुआ था अगस्त में, जो एग्जाम हुआ था, जो उसकी उत्तर कुंजी आई थी, उस उत्तर कुंजी को जारी होने में कुल मिलाकर आपके 25 दिन का वक्त लगा था। ऐसे में जो इस बार भी उत्तर कुंजी, उससे जो पहले भी उत्तर कुंजी आई थी उसमें भी 20 से 25 दिन का वक्त लगता है। तो ऐसे में जो आपकी पहली उत्तर कुंजी जो जारी होगी वो इस महीने के आखिरी हफ्ते तक जारी होगी। और दूसरा सवाल जो आपका था कि कितने बोनस अंक मिल सकते हैं, तो जो बोनस अंक का सीन होता है, जो बोनस अंक दिए जाते हैं वो मैक्सिमम 1 या 2 अंक ही दिए जाते हैं। सीटेट में जो पहली उत्तर कुंजी जारी होने के बाद जो अंक बढ़ते हैं, जो फाइनल उत्तर कुंजी आती है उसमें जो अंक बढ़ते हैं वो मैक्सिमम 1 से 2 अंक ही बढ़ते हैं। कई छात्रों के द्वारा ये शिकायतें रहती हैं कि जो अंक होते हैं वो घट जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 या 2 अंक जो आपकी फाइनल उत्तर कुंजी होती है उसमें बढ़ते हैं, लेकिन सभी के नहीं बढ़ते हैं। उन्हीं छात्रों के बढ़ते हैं जिनके द्वारा आपत्तियां दर्ज होती हैं। आपत्तियां दर्ज होने के बाद जो प्रश्नों को सीबीएसई के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है कि ये प्रश्न के जो उत्तर हैं वो छात्रों के द्वारा, जो एनसीईआरटी के द्वारा प्रूफ लगाए गए हैं वो सही हैं, और जो सीबीएसई के द्वारा जो उत्तर कुंजी दी गई है वो गलत है, तभी सभी छात्रों के उसमें अंक दिए जाते हैं। तो वो जो बोनस अंक होता है वो 1 या 2 अंक ही मिलता है। तो ऐसे में जो छात्र 5 या 10 अंक से परीक्षा में पास नहीं हो रहे, वो इस बात को ध्यान रखें कि उनको अगले सीटेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस 1 से 2 से ज्यादा अंक कभी भी नहीं बढ़ते। ऐसे में कई आपको यूट्यूब में ये चीजें बताई जाएंगी कि 5 अंक बढ़ जाएंगे, 10 अंक बढ़ जाएंगे, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल था जो सीटेट का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो अगर आप सीटेट की रिजल्ट जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, तो इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार होता है। सीटेट की पहली उत्तर कुंजी जारी होती है। पहली उत्तर कुंजी जारी होने के बाद 3 से 4 दिन आपको मिलते हैं उत्तर कुंजी में आपत्ति दर्ज करने के लिए। उत्तर कुंजी में जब आपत्तियां दर्ज की जाती हैं, आपत्ति दर्ज होने के बाद सीबीएसई के द्वारा फाइनल उत्तर कुंजी जारी की जाती है, उसी के साथ आपका रिजल्ट भी जारी किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में 35 दिन का लगभग वक्त लग जाता है। तो ऐसे में जब भी आपकी परीक्षा होती है सीटेट की, परीक्षा से लेकर 35 दिन आप आगे का जोड़ लीजिएगा तो लगभग 35 दिन का और आपको वक्त देखने को मिलेगा। यानी परीक्षा और पूरा वक्त जो होगा 35 दिन का और वक्त लगेगा। तो ये मानिएगा कि ये इस महीने नहीं, अगले महीने आपको जो आपका रिजल्ट है सीटेट का वो आपके हाथ में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सीटेट का नया नोटिफिकेशन कब होगा जारी, ये भी सवाल काफी लोगों के द्वारा पूछा गया था। तो जो सीटेट का आपका नोटिफिकेशन है, तो सीटेट के नोटिफिकेशन को आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो अगले महीने आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो आपकी परीक्षा है वो दिसंबर में एक बार फिर से आयोजित होने वाली है। ऐसे में आपको सीटेट के अगले नोटिफिकेशन के लिए 1 महीने का इंतजार करना होगा। तो वो अगस्त के आखिरी हफ्ते तक आपको सीटेट का नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो आपके आवेदन की प्रक्रिया है वो अक्टूबर से शुरू की जा सकती है, इस बात को याद रखिएगा। तो आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की तो कर दीजिए, क्योंकि अगर आप 5 या 10 अंक से परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, 5-10 अंक आपकी परीक्षा में कम हो रहे हैं, तो ऐसे छात्र इस बात को ध्यान रखें कि जो सीटेट है, जो अगला सीटेट है उसकी तैयारी शुरू कर दें। एक और सवाल आप लोगों के मन में था जो कमेंट के माध्यम से आपने पूछा था, ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको क्या रिजर्वेशन सीटेट के द्वारा मिलता है या नहीं। तो आपको बता दें, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको सीटेट के द्वारा रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। उनको 90 अंक ही लाना होता है परीक्षा पास होने के लिए। 82 अंक ऐसे अभ्यर्थियों को लाना होता है जो अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा में रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं। रिजर्वेशन का मतलब ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के जो छात्र हैं और जो पीडब्ल्यूडी के जो छात्र हैं, इनको 82 अंक लाना होता है। जो जनरल
कैटेगरी का छात्र होता है उसको 90 अंक लाना होता है। लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन होती हैं। जो रिजर्वेशन का छात्र होता है उसको 82 अंक में स्टेट में लाभ तो मिलता है, लेकिन सेंट्रल में जरूरी नहीं कि उसको लाभ ही दिया जाए। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि सेंट्रल में अगर आप केबीएस की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षाएं होती है उसमें बैठना चाहते हैं, तो आप पूरा प्रयास कीजिएगा कि आपके 90 अंक हों सीटेट परीक्षा में, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो जो भी आपके सवाल थे, जो भी डाउट थे, हमने इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट खुला है, वहां पे जाके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो करिएगा जरूर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द आपको सीटेट से जुड़ी हुई तमाम क्लासें इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी, इसलिए इस चैनल से जुड़ जाइए फटाफट सभी लोग। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।